सामुदायिक स्वास्थ्य ऑफिसर बीते बुधवार से लगातार प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन अनिश्चितकालीन है। शनिवार को प्रदर्शन में शामिल महिला सीएचओ की तबीयत बिगड़ने के कारण अस्पताल पहुंचाया गया। पिछले 4 दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन में महिला और पुरुष सीएचओ दोनों शामिल हैं। सीएचओ एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान खाने पीने की कोई भी बेहतर व्यवस्था नहीं है। प्रदर्शन अनिश्चितकालीन है तो लंबा चलेगा। जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक सभी सीएचओ ऐसे ही लड़ते रहेंगे। प्रदर्शन में शामिल एक महिला साथी की तबीयत अचानक से शनिवार को खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दिखाया गया और अब उन्हें प्रयागराज भेज दिया गया है। ऐसे में योगेश उपाध्याय का कहना है कि इन कर्मचारियों से मेहनत दुगुनी कराई जाती है, लेकिन इनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर इनकी मांगे सुनी नहीं गई तो ये कर्मचारी ऐसे ही लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। शासन और प्रशासन के किसी के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। इतनी भारी संख्या में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी कार्यालय का घेराव किया गया। इसके अलावा इको गार्डन में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन चल रहा है। सभी को इस प्रदर्शन की अच्छी तरह से जानकारी है और सभी जानते हैं कि किस तरह से इन सामुदायिक स्वास्थ्य ऑफिसर के साथ दोराहा व्यवहार किया जा रहा है। बावजूद इसके इनकी समस्याओं का निवारण नहीं किया जा रहा है और कोई भी कदम उठाया नहीं जा रहा है। और इसी के साथ ये भी कहा गया था कि सामुदायिक स्वास्थ्य ऑफिसर भूख हड़ताल पर बैठेंगे, लेकिन फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई। इसी के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने संगठन के 7 पदाधिकारियों के ऊपर FIR दर्ज कराई थी, जो कि किसी प्रकार से जायज नहीं है। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने योगेश उपाध्याय से टेलीफोनिक वार्ता की तो उन्होंने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। योगेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि आज सीएचओ कैडर्स का धरने का 5वां दिन है और ऐसे में ये बातें निकलकर सामने आई है कि कुछ सीएचओ भूख हड़ताल पे जा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि इतना लंबे समय हो गया है और अभी तक आप लोगों की बातों को सुना नहीं गया है। जी, वर्तमान में कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अभी इस कार्य को रोका गया भूख हड़ताल के लिए जी। तो ऐसा कोई अभी भूख हड़ताल में बैठा नहीं है। जी, आप लोगों की बातचीत लगातार हो रही है क्या अधिकारियों से, क्या पदाधिकारियों से आप लोग कोई बातचीत हुई है, या फिर जैसे पहले रवैया था अधिकारियों का वैसे ही आप लोगों का रवैया, आप लोगों के साथ उनका जी, आज संभावित है एक बैठक होने है। जी, देखते हैं सफल होता है असफल, उसके प्रयास से देखते हैं कि सारी चीजें जो हैं डिमांड में वो पूरी हों, वार्ता सफल मानी जाए। जी। जैसा कि इस वक्त राजधानी लखनऊ में मौसम भी बिगड़ चुका है, तो क्या जो सीएचओ कैडर है उनकी संख्या अभी वैसी की वैसी बनी हुई या फिर संख्या में कुछ कमी हुई, क्योंकि 4 दिन से आप लोग लगातार यहाँ राजधानी लखनऊ में हैं? नहीं, वो योजनाबद्ध तरीके से है। ऐसा है कि संख्या में घटाई नहीं हो रहा है, क्योंकि सबको नहीं बुलाया जा रहा है। सिस्टमेटिक वे में प्रयास है कि नियत संख्या हमेशा बनी रहे। जी। कल ऐसा देखा गया था कि एक महिला की धरना के दौरान तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनको एडमिट कराया गया था, तो क्या उसके बाद अधिकारियों ने कुछ संज्ञान नहीं लिया उस बारे में? नहीं, उस विषय पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया, बल्कि सरकारी हॉस्पिटल में नहीं ले जा पाए किन्हीं कारणों से। जी। तो उन्हें बगल के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा के इलाज कराया गया। उसके बाद वो धरना स्थल पर बैठी। आज उन्हें प्रयागराज वापस भेज दिया गया है। जी, तो अधिकारियों से आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि इस तरह से आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन आप लोगों की बात को सुना नहीं जा रहा, उनका ये उदासीन रवैया देखकर आपका क्या कहना है? तो बिना बात किए कोई रास्ता नहीं निकलता है। पहले भी बहुत बार प्रयास किया गया कि समाधान हो, दिया गया, माननीय मंत्री जी को पत्र दिया गया, मिला गया, लेकिन अधिकारी स्तर पर कोई इंटरेस्ट ना लेकर उस पर कार्रवाई नहीं की गई। अभी भी वर्तमान में वही किया जा रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है। जी, तो उसमें जी आप सभी सीएचओ कैडर को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि इतनी भारी संख्या में सभी कैडर्स हैं, उसके बाद उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, उनकी बात को नहीं सुना गया है, तो आप उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग तो लगातार प्रयासरत हैं ही। कोई भी मांग कहीं भी NHM की देखी जाए पूरे हिंदुस्तान में तो बिना संघर्ष के नहीं पूरी हुई हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो। तो हमें भी आवश्यकता है एक बड़े स्तर पर आंदोलन की, जो हम लोग कर रहे हैं। लगातार धैर्य रखने की जरूरत है। संगठन लगातार लगा हुआ है, कुछ ना कुछ हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और समाधान जरूर निकलेगा। जी, योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।